पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसर फौजी तहवील में ले लिए गए। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। रिटायर्ड अफसर और उनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है, जो सियासी मुफादात के लिए मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। जराये का कहना है जेरे तहवील अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसर फैज हमीद के खास और मंजूर नजर थे। सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ते का काम करते थे। एक सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था। बानी चेयरमैन PTI की ईमा पे, उनकी मंशा पे साजिशें की जा रही हैं। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज और उनके साथी बानी चेयरमैन PTI से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे। गिरफ्तारियां सिर्फ एक इदारे तक महदूद नहीं रहेंगी, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। जैसे जैसे तहकीकात हो रही हैं, मजीद नाम सामने आ रहे हैं। सबूत है कि ये सब कुछ बानी PTI की ईमा पर हो रहा था। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज हमीद बानी PTI से राब्ते में थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, लगता यही है जेल से पैगाम रसानी जारी थी, अब खुद को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। बानी PTI की ईमा पर मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जा रहा था। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मजीद गिरफ्तारियों का खैर मकदम कहते हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सहूलत का साजिश में मुलव्विस बानी PTI मास्टरमाइंड हैं। फैज हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, उनका 9 मई से ताल्लुक है तो तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के जरिए सारे सबूत सामने लाए जाएं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू, कहा यह फौज का अंदरूनी मामला है, फौज अगर एहतसाब करना चाहती है तो जरूर करे। अपने दौरे हुकूमत में फैज हमीद को बतौर DG ISI नहीं हटाना चाहता था। उस वक्त अफगानिस्तान का मसला चल रहा था। उन्हें ओहदे से हटाने पर मेरी कमर जावेद बाजवा से तलखी हुई थी। भाई साहब का रुखसती का वक्त आया। आई थिंक ही एक्सपेक्टेड आई शुड कंटिन्यू। गुफ्तगू की को 9, 10, 12 दिन जो है उसमें ये इंडिकेशन जो है मुझे मिलती है। हम चाहते थे नंबर 1 पे जो नाम है उसको कर दिया, लेकिन ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग। उन्होंने कहा मुझे मैं फैज को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो आप भी जो है ना अपनी चॉइस ड्रॉप। जनरल बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए बार्गेन की और कहा फैज हमीद का नाम ड्रॉप कर दिया है, अब आप भी अपनी चॉइस से पीछे हट जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, एक इंटरव्यू में कहा, हम चाहते थे सीनियरिटी में जो पहले नंबर पर है उसको मुंतखब कर लें। जनरल बाजवा की बात नहीं मानी गई तो उन्होंने धमकियां दी। आखिरी दिनों में मुझसे और मलिक मोहम्मद अहमद खान से 5-5 घंटे गुफ्तगू हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने वज़ीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, कमर जावेद बाजवा ने खुद कहा था एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मेरे पीछे दीगर अफसरान का भी हक है। दौरा अमेरिका समेत 3 जगहों पर बाजवा ने साफ साफ मना किया। ख्वाजा साहब जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त फैज हमीद DG ISI थे और कोर कमांडर की तैनाती का मामला चल रहा था। ख्वाजा आसिफ का कहना है, मलिक मोहम्मद अहमद खान मेरे भाई और बेटी की तरह हैं, उनसे मशवरा करके जवाब दूंगा, मैं कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। ISI अपना चपरासी भी नहीं रख सकता। महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। जो चीजें भी हुई हैं जनरल बाजवा साहब से पहले पूछे, आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीजें क्यों हुई? ख्वाजा आसिफ को कोई GHQ के करीब भड़कने नहीं देता। ख्वाजा आसिफ को तो कुछ पता ही नहीं, उन्हें GHQ के पास फटकने भी नहीं देते। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है, DG ISI आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता है, DG तो अपना चपरासी भी नहीं रख सकता। उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उनसे पूछा जाए कि आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ कैसे होता रहा।
फैज हमीद से मुतालिक इदारा अपनी कार्रवाई खुद करेगा। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल असिस्टेंट नाजिम साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर से तफ्तीश। जराये का कहना है अडयाला जेल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल अहमद से भी पूछताछ हुई। 2 अर्दली, 3 वार्डर और हेड वार्डर से भी तहकीकात होंगी। 3 यूरोपीय मुल्कों के नंबर्स पर व्हाट्सएप के शवाहिद मिल गए। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात कमजोर करने के लिए दुश्मन अनासिर प्रोपेगेंडा और जाली खबरें फैला रहे हैं। कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसे तमाम मज़मून, मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर की आर्मी वेटरन्स के एजाज़ में इस्तक़बालिये में गुफ्तगू। दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत पर जोर दिया। वेटरन्स की खिदमात को दिली खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से इस्तकबालिया पाक फौज और इसके वेटरन्स के दरमियान अटूट रिश्ते का इजहार है। पीटीआई की तबाही मुल्क में महंगाई और महंगे बिल लाई थी। महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। हमारी सलाहियतों का इम्तिहान, मुश्किल तरीन हालात में भी रिलीफ कैसे देना है। नून लीग के इजलास से नवाज शरीफ का खिताब। कहा, मुल्क को दिवालिये से बचाना मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। नून लीग ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खदोखाल से आगाह किया। इजलास में अवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर किया गया। अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। इजलास में पंजाब में इस साल के आखिर या आइंदा साल के शुरू में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर गौर किया गया। हमाद अजहर सदर पीटीआई पंजाब के ओहदे से मुस्ताफी। हमाद अजहर ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की न कोई डील, बदकिस्मती से बानी पीटीआई तक रसाई नहीं है। पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। उमर अयूब ने ट्वीट किया, हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। जिस पर हमाद अजहर ने लिखा, मेरा यह फैसला पुख्ता है। ऐसे हालात में मजीद जिम्मेदारी जारी नहीं रख सकता जहाँ मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, लेकिन मुकम्मल जिम्मेदारी है। पैगाम रसा के जरिए गुजारा मुश्किल है। जब तक के पार्टी के सबराह तक खुद रसाई न हो। पीटीआई लाहौर के सदर चौधरी असगर गुजर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज जीशान रशीद भी मुस्ताफी। प्लानिंग और हाउसिंग का वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक? क्यों ना वजारत दाखिला को नोटिस करें, सारा गन ही खत्म हो जाए। पार्लियामेंट में ऐसे मौजुआत पर बहस क्यों नहीं होती? अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा, वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत क्यों किया गया? कोई ताकतवर आया होगा और कहा होगा CDA को मेरी वजारत दाखिला के मातहत कर दें। वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में खड़े होकर बात तो कर सकते हैं, क्या वजारत दाखिला वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से भी ज्यादा ताकतवर है? चेयरमैन CJ ने कहा, पुलिस और इंतजामिया भी वजारत दाखिला के मातहत है। चीफ जस्टिस बोले, क्या आपकी तबीयत ठीक है? आप इतने अहल नहीं कि अपने फैसलों पर अमल दरामद करा सकें? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचने वाले शहरी में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक। 34 साला मरीज 3 अगस्त को पेशावर पहुंचा था। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक मरीज एयरपोर्ट से घर चला गया था। अलामात जाहिर होने पर टेस्ट कराया। 13 अगस्त को खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल ने मरीज में वायरस की तस्दीक की। मरीज के करीबी अफराद के साथ फ्लाइट के मुसाफिरों को भी ट्रेस किया जा रहा है। कौमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स फैलने की वार्निंग और गाइडलाइन जारी कर दी। मुतासरा अफराद चेहरे और जिस्म पर सुर्ख धब्बों, दाने, बुखार, सर और जिस्म दर्द की शिकायत करते हैं। 99% मरीज जिंदा रहते हैं।
WHO ने मंकी पॉक्स को आलमी सेहत के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि कांगो में मंकी पॉक्स की नई किस्म की तशखीस और अफ्रीका समेत दीगर ममालिक तक फैलाव इंतहाई परेशान कुन है। इसे रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर इकदाम जरूरी है। आलमी इदारा सेहत ने $15 लाख का फंड जारी कर दिया। कांगो में मंकी पॉक्स से 450 अमवात हो चुकी हैं। वायरल इन्फेक्शन करीबी राब्ते से फैलता है, जिसकी अलामात में नज़ला और दाने शामिल हैं। मॉनसून का नया स्पेल, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। डेरा इस्माइल खान में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश के बाद शहर झील का मंजर पेश करने लगा। बाजारों में पानी जमा हो गया। भक्कर में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल। शहदाद कोट, जेकबाबाद समेत सिंध के कई अजला में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। नसीराबाद, औसता मोहम्मद, जाफराबाद, सोहबतपुर समेत बलूचिस्तान के कई अजला में मूसलाधार बारिश। नसीराबाद में कच्चे मकानात की छतें उड़ गई। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। डियाबी में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शारा कराकरम बंद। कराची के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और स्टेडियम रोड कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। – 2012 से बतौर बॉलर क्रिकेट खेलता था। शोएब अख्तर से बहुत मुतासिर था। वालिद का शौक था कि एथलीट बनूं। अब वालिद बहुत खुश हैं, कहते हैं आपको कहा था क्रिकेट छोड़ें, जेवलिन की तरफ आएं। जिस किस्म की इज्जत मिली कभी नहीं भूल पाऊंगा। टोक्यो ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म किया था तो आर्मी चीफ ने बतौर तोहफा जेवलिन दिया था। कौमी हीरो ओलंपियन अरशद नदीम के प्रोग्राम इलामतार में गुफ्तगू। कहा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जहन नशीन कर लिया था कि पेरिस से मेडल लेकर जाना है। जज्बात इतने बढ़ गए थे कि थ्रो करते हुए फाउल कर बैठा। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया तो पूरी उम्मीद हो गई थी कि गोल्ड मेडल हमारा है। आगे जाकर आलमी रिकॉर्ड भी ब्रेक करूंगा और नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बेहतरीन सहूलतें और आलमी तरबियत मिलती है। नीरज चोपड़ा प्रैक्टिस के लिए अक्सर बैरून मुल्क ही होते हैं। नीरज चोपड़ा और उनकी वालिदा को पाकिस्तान आने की दावत दी। आर्मी चीफ की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। अरशद नदीम अहले खाना के साथ शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध और अरशद नदीम की मज़ार कायद पर हाजिर फातिह खानी की फूल रखे। कामरान चौधरी ने अरशद नदीम को गवर्नर हाउस की सैर कराई। कौमी हीरो ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सिंध ने कहा कौम अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई। दुश्मन कुव्वतों का बयान खत्म हो गया। अरशद नदीम बोले कराची वालों का प्यार और मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अरशद नदीम ने IT स्टूडेंट्स के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान किया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की भी अरशद नदीम से मुलाकात। 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 गोल्ड मेडल मुल्क में होने चाहिए। जनूबी वजीरिस्तान में झड़प के दौरान शहीद एहलकारों की तदफीन। हवालदार निसार हुसैन, नाइक राशिद गुल, नाइक इरफानुल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुरम में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जख्मी भी हुए। खवारिज के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा अमूर हमीश फलकंदर से मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए गुफ्तगू। वज़राए अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा अफ़गान महाजिरीन को वापस भिजवाने के लिए जल्द दूसरा मरहला शुरू करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करती है।
इंटरनेट का इशू है उसको हमने हाईलाइट किया है। मैं पर्सनली इसको खुद भी देख रहा हूँ, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ इनके सामने टेकअप किया है इसको, और हमारी पूरी कोशिश है कि ये मसला जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो, क्योंकि ज़ाहिर फ्रीलांसर्स भी हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, उनके इशूज़ आ रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी आईटी ने इंटरनेट का मसला 2 हफ्ते में हल करने की हिदायत कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट तलब। सेनेटर हुमायूं ने कहा, पहले ही सरमायाकारी नहीं आ रही, इस तरह तो सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनान बोले, फ्रीलांसर्स का 500 मिलियन रुपए का कारोबार है, उन्हें नुकसान हो रहा है। इंटरनेट बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि सिक्योरिटी हो गई। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का कहना था कि हम 5G की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वजारत आईटी ने मौक़िफ़ अपनाया, ये नेटवर्क्स का मसला है, वाईफाई पर नहीं। पीटीए ने दावा किया कि हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं आई। अफसरान की अदम दस्तियाबी के बायस फायरवॉल से मुतालिक एजेंडा मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अजहर मिशवानी के भाइयों को मंगल तक वाज़ेआब कराकर पेश करने की मोहलत दी थी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने तंबीह की कि मंगल तक ये मुकदमात खत्म ना हुए तो फिर मुझसे गिला न करना। जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा पर आती है। अटॉर्नी जनरल को कहें इस बार अपने वीकेंड की कुर्बानी दें, मैं तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, इसे हना का मामला ना बनाएं। पुलिस जब पता लगाना चाहे तो वो पता लगा लेती है, बंदा किसके पास है। मजीद समात 20 अगस्त तक मुलतवी। फतह या शहादत, हमारे पास कोई और हल नहीं बचा। फलस्तीनी सदर का अपनी काबीना समेत गजा जाने का ऐलान। तुर्क पार्लियामान से खिताब में महमूद अब्बास ने कहा, इसराइल का असल मकसद फलस्तीनियों का नाम और निशान मिटाना है, लेकिन सहूरी रियासत का ये ख्वाब कभी हकीकत नहीं बन सकेगा। फलस्तीनी अवाम मुकद्दस सरजमीन के रखवाले हैं, काबजीन को अपनी सरजमीन से निकाल फेंकेंगे। कातिल और जंगी मुजरिम सजा से बच नहीं सकते। अमन और सलामती का रास्ता फलस्तीन से शुरू होता और फलस्तीन पर ही खत्म होता है। उन्होंने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फरीक बनने पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश में मुजाहरों के दौरान हलाकतों पर अक़वाम मुत्तहिदा भी मुतहरिक। इंसानी हकूक़ की टीम अगले हफ्ते तहक़ीक़ात के लिए ढाका पहुंचेगी। UN कोऑर्डिनेटर की ढाका में बुरी हुकूमत की खारजा पॉलिसी के मुशीर से मुलाकात। बोली, मुजाहरों के दौरान हलाकतों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा एक आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन की माली मुआवनत और क़यादत करेगा। ARY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स कंसोर्शियम की मुश्तरका कामयाबी 2024 से 26 की PCB 2 तरफा और सह मुल्की सीरीज के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। शायकीन अगले 2 साल पाकिस्तान में तमाम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मैचेस ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर नशर किए जाएंगे। इनमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शामिल हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का सह अफ्रीकी सीरीज भी शामिल। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए ये बड़ी कामयाबी है। ARY और ए स्पोर्ट्स खेलों के फ़रोग के लिए काम करते रहेंगे। ए स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट सामने ला रहा है। डेढ़ साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की तैयारी जारी। बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद का कहना है, स्पिनर्स का किरदार टेस्ट में बहुत अहम होता है। पाकिस्तान को स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत है, जिसके लिए PCB जरूर सोचेगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। सिक्योरिटी वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची के मुख्तलिफ एरियाज का दौरा किया। स्टेडियम के तामीराती काम का भी जायजा लिया। PCB हुकाम ने इंग्लैंड के सिक्योरिटी वफ्द को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज नवंबर-अक्टूबर में शेड्यूल है।